In today's video, we are going to discuss our unit number 4 of class 8 at the theatre. Before start at the theatre, let's see some activity which is given in your book. यूनिट नंबर 4 पढ़ने से पहले हम एक्टिविटी 1 में कुछ दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे. Before start this chapter, I will explain what is given in this unit number 4. यूनिट नंबर 4 एट द थिएटर, इसमें ये दिया गया है A.P. हर्बर्ट एक पोएट है जो मूवी देखने के लिए, प्ले देखने के लिए गए हैं थिएटर में. एंड वन लेडी हु इज़ बिहाइंड द पोएट, वो लेडी जो है वो पोएट के पीछे बैठी हुई है. वो इंटरप्रेट कर रही है सारे डायलॉग्स को, जो चीज़ पोएट को बहुत एनोइंग लग रही है, इरिटेट कर रही है. इसी के बारे में हम इस एक्टिविटी 1, 2 में पढ़ेंगे, 3 और 4 में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 4 जो आपको दी गई है वो पोएम है. उससे पहले हम एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूविंग टू द एक्टिविटी 4 विच इज़ अ पोएम विच इज़ रोट बाय द A.P. हर्बर्ट. And what is the name of that poem? At the theatre, in the bracket, to the lady behind me. Now, the chief interest of a story or film lies in its element of suspense and mystery. जो स्टोरी या फिल्म का जो मेन इंटरेस्ट होता है वो किस पे लाई करता है? एलिमेंट मीन्स किस पे वो लाई करता है, कौन सा ऐसा मेन एलिमेंट होता है सस्पेंस या मिस्ट्री का. ओके, यानी आप कोई भी स्टोरी या फिल्म देखते हो तो उसका कुछ सस्पेंस है या कोई मिस्ट्री है, वो एक मेन इंटरेस्ट होता है उस फिल्म को या उस स्टोरी को देखने का. एंड इफ़ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज़ रिलीव टू अस बिफोर हेड, ऑल इट्स चार्म इज स्पॉइल. लेकिन अगर आप वो मिस्ट्री या वो सस्पेंस पहले से ही कोई आपको बता देता है, देखने से पहले ही, तो वो देखने का जो चार्म होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो स्पॉइल हो जाता है. स्पॉइल मीन्स बिगड़ जाता है. द रिवेलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एट द स्टोरी प्रोग्रेस. वो जो हम स्टोरी देखते हैं तो उस जैसे जैसे हम स्टोरी देखते जाते हैं या जैसे जैसे हम फिल्म देखते जाते हैं, तो जैसे जैसे उसके पार्ट्स, उसके सीन्स आगे बढ़ते हैं तो हमें और इंटरेस्ट बढ़ता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. बट अगर हमारे आसपास वाला कोई उस स्टोरी को या उस डायलॉग को पहले ही बता दे, इट्स रियली ruin our interest. Now, some people who have seen a play or movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. They keep talking and telling what is going to happen next. Thus, they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time. तो यहाँ पे एक थिएटर के बारे में बात की गई है. आप या मैं, हम सब कभी ना कभी मूवी को देखने के लिए गए हैं. हमने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो थिएटर में किस तरह बैठा जाता है वो नहीं जानते हैं. समटाइम्स हमने देखा हुआ है कुछ लोग होते हैं वो मोबाइल पे बड़े बड़े से बात कर रहे, द मूवी इज़ गोइंग ऑन, स्टिल दे आर टॉकिंग ऑन द मोबाइल ऑन लाउड वॉइस, इन लाउड वॉइस. सो कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे बेबीज़ को लेके आते हैं, फिल्म चल रही है, हमारे आसपास ऐसे कोई लोग बैठे हैं जो छोटे बच्चे को लेके आए हैं जो कंटिन्यूसली रोते जा रहा है, विच इज़ अगेन स्पॉइल अवर इंटरेस्ट टू वॉच दैट मूवी और स्टोरी. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम थिएटर में जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी ऑफ यू go to watch movies at the cinema? Of course, we all are go and watch the movie. All of you means बहुत सारे लोग हैं जो मूवी देखने के लिए जाते हैं. So almost all of us go to watch movies at the cinema. Now the second is, have you ever met people describe in the above passage? हमने भी जो ऊपर वाला पैसेज पढ़ा उसमें जो डिस्क्राइब किया था कि कुछ लोगों को आदत सी होती है बीच बीच में बोलने की, या पहले से ही क्या स्टोरी में होने वाला है वो बताने की आदत होती है. तो क्या आप ऐसे कोई पीपल को मिले हो? अगर मिले हो
तो आप आपके पैराग्राफ को डिस्क्राइब करो। वॉट विल यू डू इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन डिस्क्राइब इन द अबोव पैसेज। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जो हमने अबोव पैराग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस की गई है और आप ऐसे सिचुएशन में हो, एट दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करोगे? इफ़ आई फाइंड माई सेल्फ इन सच ए सिचुएशन आई वुड लाइक टू क्विट, because in no way it would be wise on my part to get into a friction with the people who don't have civic sense or who never care for others, nor can I tolerate such behavior of theirs. So at that time I quit that place, I quit that movie and हम बाहर चले जाएंगे। सो ऐसा आप क्वेश्चन लिख सकते हो। नाउ एक्टिविटी 2, rules of etiquette are important for smooth social life. We expect people to behave in a certain ways. हमारे यहाँ पे रूल्स होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूल्स ऑफ एटिकेट? एटिकेट का मतलब होता है द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो करेक्ट हो। ओके, सो रूल्स ऑफ एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोशल लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए। वी एक्सपेक्ट, हम कभी कभी किसी से आशा रखते हैं कि पीपल टू हैव बिहेव इन सर्टेन वेज, कि ये इंसान इस सिचुएशन में इस तरह ही बिहेव करे। एंड इफ़ दे डू नॉट, अगर वो इस तरह बिहेव उस तरह बिहेव नहीं करते जैसा हम सोचते हैं, दे हर्ट आवर फीलिंग्स, तो हमारी फीलिंग्स हर्ट्स हो जाती है एंड कॉज अस इनकन्वीनियंस और डिस्टर्बेंस, और वो चीज़ हमें बहुत हर्ट करती है या तो हमें बहुत ट्रबल में डाल देती है। हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स of annoying manner lacking in etiquette. Now, talking very loudly in a public place, बहुत ज़ोरों से किसी पब्लिक प्लेस पे बोलना, smoking in bus and trains, spitting on roads and public places, throwing garbage anywhere, entering somebody's premises without permission, interpreting when two persons are talking. Now, make a list of acts of behavior you consider to be improper and annoying. Compare your list with that of your friends. तो ये सारे जो हमने टॉपिक पढ़े, ये जो सारे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं लेकिंग इन एटिक्वेट। एटिकेट ये मीन्स, एटिकेट यानी आपका जो करेक्ट बिहेवियर है उसमें, वो करेक्ट बिहेवियर नहीं, उसमें लैकिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एटिकेट में लैक कर रही है, कि ज़ोरों ज़ोरों से बातें करना, बस या ट्रेन में स्मोक करना, पब्लिक प्लेस पे या रोड पे थूकना, स्पिटिंग मीन्स थूकना, या गार्बेज कहीं पे भी डाल देना, किसी के प्रीमाइसिस में बिना बेल बजाए, बिना नॉक किए आप किसी के प्रीमाइसिस में घुस रहे हो, या कोई दो लोग जब बात कर रहे हैं तो आप बीच में इंटरप्रेटिंग कर रहे हो यानी बीच बीच में बोल रहे हो। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनोइंग मैनर लैकिंग इन एटिकेट। नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 जो है उसमें दिया गया है मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल में, क्लास में कभी कभी मिसबिहेव करते हैं। तो ऐसे कौन से मिसबिहेविंग है जो हमें स्कूल में नहीं करने चाहिए और स्टिल वी आर डूइंग दैट मिसबिहेव, या हम उस चीज़ को स्कूल में करते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट योर फ्रेंड्स। आप आपका लिस्ट बनाओ, आपका फ्रेंड उसका लिस्ट बनाएगा, एंड देन यू कंपेयर बोथ द लिस्ट, कि किसके लिस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में सिमिलर है और ऐसी कौन से अलग अलग एग्जाम्पल्स है दोनों में अलग अलग है। राइट द लिस्ट ऑन अ चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इन द क्लास। और आपको वो जो एग्जाम्पल्स हैं, ओके, वो आपको एक चार्ट पेपर पे अच्छे से लिखने हैं और स्कूल में किसी बोर्ड पे आपको चिपकाने हैं। तो ये एक्टिविटी आप जब स्कूल में जाओगे और आपके टीचर बताएंगे आपको, तो आप तब कर सकते हो। नाउ देयर इज़ नो नीड टू डू दिस एक्टिविटी एट होम। ओके, नाउ मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड interesting poem, activity 4, read and enjoy at the theater to the lady behind me, A.P. Herbert. Now पोएम की जो पोएट है उसका नाम याद रखना। आप देख सकते हो, आपको इस पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? ये कोई बॉय है, ये लेडी है, यहाँ पे भी एक लेडी है, ये लेडी बैठी हुई है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सो
और आप देख सकते हो ये जो सारे हैं, ये सारे ऑडियंस हैं जिसके अंदर हमारे ऑथर बैठे हुए हैं ना। डियर मैडम, you have seen this play? I ever saw it till today. You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. यहाँ पे जो पोएट है वो लेडी को बोलता है डियर मैडम, अगर आपने यू हैव सीन दिस प्ले, क्या आपने इस प्ले को देख लिया है? आई एवर सो इट टिल टुडे, मैं सिर्फ आज ही देखने आया हूँ इस प्ले को, आपने अगर देख लिया है लेकिन मैं तो आज ही प्ले देखने आया हूँ। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, अगर आपको इस प्ले की सीरीज़ पता है या स्टोरी पता है, ओके, जिसके बारे में आपको पता है, बट लेट मी टेल यू आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता नहीं है। यानी यहाँ पे पोएट जो है उस लेडी को बहुत पोलाइट मैनर्स में बता रहे हैं कि अगर आपने पहले से ये स्टोरी को देख लिया है, आपको इस सीरीज़ के बारे में पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन मैं आज पहली बार ये मैं पहली बार ये प्ले देखने आया हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता है। यानी इनडायरेक्टली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आगे आगे बता रहे हो वो बताना बंद करो। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरस आइडेंटिटी एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ़ यू कीप शाउटिंग हु इट इज़। द ऑथर सीक्स, ओके, ऑथर जो है, ओके, ऑथर को पता है, आशा रखता है, टू कीप फ्रॉम मी, ऑथर ने जो ये प्ले लिखा है उसको पता है, ओके, टू कीप फ्रॉम मी, मुझसे क्या पता है उसको, द मर्डरस आइडेंटिटी, कि आपको मर्डरर कौन है वो आपको पता हुआ है, ओके, यानी वो लेडी ने पहले ही फिल्म देख ली है, उसको पता हुआ है कि उसके अंदर मर्डरर कौन है। एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज, लेकिन आप ऑथर के कोई फ्रेंड तो हो नहीं, और ऑथर ने आपको तो बताया नहीं है कि आप बैठो और सब ऑडियंस को बता दो कि कौन मर्डरर है। इफ़ यू कीप शाउटिंग हु इट इज़, तो आप क्यों शाउट कर रहे हो कि मर्डरर कौन है? आपको तो किसी ने बताया नहीं है ना तो आप उस ऑथर के कोई फ्रेंड हो, ओके, तो आप बैठ के क्यों चिल्ला रहे हो कि मर्डरर कौन है? यानी आगे की स्टोरी आप क्यों बता रहे हो? ऐसा यहाँ पे पोएट ने उस लेडी को बताया। द एक्टर्स इन देयर फनी वे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, यहाँ पे आप देख सकते हो पोएम में कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर जो है वो बहुत अलग अलग वे में, फ़नी वे में अपनी स्टोरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट दे डू नॉट अम्यूज़ मी मोर, लेकिन वो मुझे खुश नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो लेडी है वो ऑलरेडी पहले से ही उस स्टोरी को बता रही है। दैट्स वाई जो भी उस प्ले में बताया जा रहा है वो पोएट को अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें वो मोर अम्यूज़ यानी खुश नहीं कर रहा है। इफ़ यू हैड सेड देम जस्ट बिफोर, क्योंकि वो लेडी जो है वो पहले ही उस स्टोरी का डायलॉग जो है या जो वो प्ले में होने वाला है वो पहले से ही बता रही है, इसीलिए पोएट का जो इंटरेस्ट है उस प्ले को देखने का वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। द मेरिट ऑफ ड्रामा लाइज, यहाँ पे मेरिट का मतलब है वैल्यू, जो ड्रामा का वैल्यू है यानी जो वो नाटक हो रहा है उसका जो वैल्यू है, आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज, वो अच्छे से एक सरप्राइज वे में उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल, लेकिन जो वो सरप्राइज अब वो स्मॉल हो गया। वाई इट इज़ बिकम स्मॉल? बिकॉज सिंस यू हैव जस्ट फोर टोल्ड ऑल, क्योंकि वो पहले से ही, वो लेडी जो फोर टोल्ड का मतलब है टोल्ड बिफोर हैड, यानी वो पहले से ही वो स्टोरी में क्या आने वाला है वो लेडी पहले से ही सारा कुछ बता रही है, इसीलिए वो जो सरप्राइज़ है वो पोएट के लिए बहुत स्मॉल हो गया है। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज़ आई इन फिर अ हाफ विट टू, और वो लेडी अपने साथ जिसको लेके आई है वो हाफ फिट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ फिट? यहाँ पे हाफ फिट का मतलब है अ स्टूपिड पर्सन, ओके, क्योंकि वो जो लेके आई है जिसको, ओके, वो भी एक स्टूपिड पर्सन है, ऐसा यहाँ पे पोएट ने बताया है। बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंट फ्रॉम योर नीज, यानी यहाँ पे वो बोलते हैं बट कैन अंडरस्टैंड द पीस, लेकिन उसे थोड़ा तो समझ में आ रहा है विदाउट असिस्टेंट फ्रॉम योर नीज, तो आप उसको क्यों असिस्ट कर रहे हो? जिसको आप लेके आए हो आप उसको क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो ज़ोर ज़ोर से? ओके, नाउ इन शॉर्ट, फाउल वुमन, it would suit me just as well if you were mute. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. वो बोलते हैं, मैं आपको इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश है, फाउल वुमन का मतलब है बैड, मैनर्सलेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर? फाउल वुमन का मतलब होता है यहाँ पे मैनरलेस।
तो यहाँ पे वो बताते हैं मैनरलेस लेडी इट वुड स्यूट, ओके, बहुत हो चुका, बिकम कन्वीनियंट, ओके, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, मी जस्ट एज वेल इफ़ यू आर म्यूट, अगर आप चुप नहीं हुए, इनफैक्ट तो सच में टू मेक माई मीनिंग प्लेन, मैं अपना मीनिंग मीन्स बोलते हैं ना कि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि आई ट्रस्ट, अगर आप म्यूट नहीं हुए, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, यानी वो उनको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टूपिड लेडी आप अभी चुप हो जाओ, और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इनफैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, मेरा जो मीनिंग है वो साफ साफ है कि आप चुप हो जाओ, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, और मुझे विश्वास है कि आप वापस से दोबारा से नहीं बोलोगे। एंड मे आई ऐड वन ह्यूमन टच, और मैं आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, एंड मे आई ऐड वन ह्यूमन टच, ह्यूमन टच मीन्स यहाँ पे कुछ टच हो रहा है, ह्यूमन मीन्स इंसान, तो क्या टच हो रहा है, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, यानी यहाँ पे वो जो लेडी है वो पोएट के बहुत गर्दन के पास आकर बोल रही है, जिसकी जो ब्लोइंग ब्रीथ जो है, उसकी जो ब्रीथ है, वो जो बोल रही है उसकी जो ब्रीथ है वो ऑथर के नेक तक आ रही है। तो यहाँ पे वो यही भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लेडी इतनी नज़दीक आ जाती है पोएट के कि वो जो लेडी की जो ब्रीथिंग सिस्टम है, ब्रीथिंग जो है वो भी, सांस जो है, ओके, वो पोएट के नेक से टच होती जा रही है। सो इन दिस पोएम व्हाट वी लर्नड, इस पोएम में हमने यही सीखा कि जब भी हम कोई पब्लिक प्लेस में जाते हैं या ऐसे कोई प्लेस पे जाते हैं तो हमें एटिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब किसी की डेथ हो जाती है, एट दैट टाइम यू सी so many people gather at that place, but they are not shouting at that place, they are not talking so loudly at that place. Why? Because what is the etiquette, rules of etiquette, कि कोई किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे पहले से ही दुखी माहौल होता है, तो वहाँ पे ना आप जोक कर सकते हो ना हंस सकते हो, बिकॉज वहाँ का माहौल ऐसा है। तो वी हैव टू manage ourselves, we have to take care of our behavior at that place. At the same time किसी की शादी है तो वहाँ पे आप ऐसे रोती हुई शक्ल लेके बैठोगे या चुपचाप से बैठोगे, सो ये भी रूल्स ऑफ एटिकेट में नहीं, रूल्स ऑफ एटिकेट में आता है। तो शादी है या ऐसा कोई फंक्शन है तो वहाँ पे आपको एक खुश होके हंस के वहाँ पे आपका एटिकेट को शो करना है। तो इन दिस पोएम हमें यही सीख मिलती है कि हाउ टू मैनेज अवर एटिकेट एट द सोशल लाइफ, हमें हमारी सोशल लाइफ में एटिकेट को किस तरह मैनेज करना चाहिए, वही हमें इस पोएम के थ्रू बताया गया है। अभी इस पोएम के थ्रू हमने ये भी सीखा कि अगर हम भी मूवी देखने जाते हैं और हमने भी अगर पहले से मूवी को देख लिया, स्टिल हमें हमारा माउथ को कीप मम रखना है, ताकि जो पहली बार उस मूवी को या उस पिक्चर को देखता है तो वो उसका जो मज़ा देखने का है वो स्पॉइल ना हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट अबाउट दिस यूनिट नंबर 4, you drop your query in the drop box, means in the chat box, comment section, यूट्यूब चैनल पे कमेंट ओपन ही है, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको उस क्वेरी का आंसर तुरंत दूंगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू, कीप लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।